अमावस के बाद पूर्णिमा का आना, अमावस पर चांद का छुप जाना, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना, अंधेरी रात का होना, जिसमें हम बड़े सटीक उपाय करते हैं। और उसके बाद में दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चंद्रमा का बढ़ना और पूर्णिमा की रात को पूर्ण रूप में चंद्रमा का आना हमारे लिए एक नई रोशनी लेकर आता है। हमारे लिए एक ऐसा, हमें जो हम दिशाहीन होते हैं, अंधेरे में जब हम निकलते हैं हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, और जब हम रोशनी में कहीं जाते हैं तो हमें आगे रास्ता दिखता चला जाता है। तो अमावस के बाद का जो समय होता है वो रोशनी वाला समय, धीरे धीरे एक एक पग आगे बढ़ते जाना। और हम सभी को पता है कि एक महीने में अमावस फिर पूर्णिमा ऐसे चलता है, 15 दिनों बाद अमावस, 15 दिनों बाद पूर्णिमा। तो अब की बार जो पूर्णिमा आ रही है उसका विशेष महत्व है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है पूर्णिमा। पूर्णिमा पर हमने विशेष रूप से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की आराधना करनी है, उनका हमने विशेष आशीर्वाद लेना है, और उनसे हमने क्या, ऐसा कौन सा पाठ पूजा करना है, ऐसा कौन सा मंत्र करना है जिससे माँ लक्ष्मी की हमको विशेष कृपा प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका जो मुहूर्त है वो कब है, पूर्णिमा कब आ रही है, और हमने किस दिन इसमें कोई विशेष उपाय करने हैं। तो जो पूर्णिमा की तिथि है वो है 23 जो फरवरी है, उसको 3:33 शाम को, दोपहर को वो शुरू हो रही है, और 24 फरवरी को 5:59 तक उसका समापन है। तो हमेशा ही होता है कि जो प्रत्यय तिथि होती है जिस दिन, हम उसी दिन को पूर्णिमा मनाते हैं। पूर्णिमा मतलब कोई भी तीर्थ त्योहार का दिन है, उसी दिन हम उसको मनाते हैं। तो अब की बार हम जो पूर्णिमा को हमने मनाना है वो है 24 तारीख को। तो हमने 24 तारीख को ऐसे कौन से उपाय करने हैं, ऐसे कौन से देव की आराधना करनी है जिससे हमें विशेष आशीर्वाद मिले, विशेष कृपा मिले। तो हमारी सारी सृष्टि जो है, आपको पता है कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, जन्म देने वाले हैं। और भगवान विष्णु कितने रूपों में उन्होंने जन्म लिया, कभी वो राम बने, कभी वो श्री कृष्ण बने, वासुदेव बने। तो उन्होंने अपने त्रेता युग में, द्वापर युग में जन्म लेकर उन्होंने अलग अलग लीलाएं रची हैं, और सब कुछ वो किया जो हम मनुष्य, एक हमें शिक्षा देने के लिए उनका अलग अलग जन्म हुआ है। भगवान राम के अगर हम जन्म में देखें, कितनी कठिनाइयों भरा उनका जो समय निकला, जो एक दिन में उनको राजपाट मिलने वाला है, मॉर्निंग में राजपाट मिलने वाला है, और उसी दिन कुछ ही घंटों में जो राज गद्दी पर बैठने वाले थे वो वनवास को चले गए। तो इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि संघर्ष हरेक के जीवन में होता है। तो हमें भगवान विष्णु ने अपने अलग अलग रूपों में आकर हमें बहुत कुछ सिखाया है। भगवान वासुदेव से हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर हम गीता के ज्ञान को देखें तो हमारी पूरी जिंदगी, अगर हम गीता के ज्ञान के लिए उसको अपनाकर चलें तो हम अपनी जिंदगी को बड़ी बखूबी से निभा सकते हैं। कर्म विशेष उसमें महत्व है कि कर्म का क्या प्रभाव है। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य मिलता है। चाहे अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको उसका अच्छा प्रभाव अवश्य मिलेगा। अब हम बात करते हैं, मान लो हम जॉब पर जा रहे हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं, जब हम जाएंगे तो हमें सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। अगर हम घर पर बैठकर अगर हम कहें कि कर्म नहीं करना और हमें तनख्वाह या हमारे पास जो आमदन का है वो हमारे पास हो जाएगा, वो नहीं आएगी। तो कहने का भाव, भगवान विष्णु का जो विशेष दिन है, माँ लक्ष्मी का जो विशेष दिन है वो पूर्णिमा है, और भगवान विष्णु हमें अलग अलग रूपों में बताकर गए हैं कि हमने ऐसा कौन सा कर्म करना है जिससे हमारे जो कर्म है वो और से ज्यादा बढ़कर हमें उसके पुण्य का अधिक फल मिले। तो माघ मास चल रहा है, इसकी कथा भी चल रही है। माघ मास में तो विशेष ही इसका महत्व है। मेरा डिटेल से बात करने का सिर्फ यही मकसद होता है कि
हमें हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो इस पूर्णिमा को हमने ऐसा क्या करना है कि हमारी जो बंद किस्मत है, जो हमारा दुर्भाग्य है, वो हमारा पीछा छोड़ दे। सबसे बड़ी बात कि ये जो पूर्णिमा है, इसमें हमने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, क्योंकि पैसे की हर एक को जरूरत होती है। धन की, लक्ष्मी की बहुत जरूरत होती है, सभी को जरूरत होती है, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो अरबपति है। अगर हम अरबपतियों की बात करें तो क्या हम सोच सकते हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके अकाउंट्स में देखो, हम कहते हैं बड़े बड़े हम किसी की भी हम बात करते हैं जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए है, वो भी अपना बिजनेस चला रहे हैं। क्या उनके पास पैसे की कमी है? क्या उनको रोटी नहीं मिलेगी? बस एक जो कर्म है वो हमने करना ही करना है। तो ऐसे जो वीडियो को देख रहे हैं, सभी ने अपने कर्मों पर फोकस करना है, उसके साथ हमने कुछ उपाय करने हैं। वहां यहाँ पर बात आ जाती है कि हम कर्म बहुत करते हैं पर हमको फल नहीं मिलता। मैं कई वीडियो में बात करती हूँ कि कुछ हमारे पिछले जन्मों का कुछ संबंध होता है, पिछले जन्मों के हमारे कुछ पाप होते हैं जो हमारे आगे आ जाते हैं, पर कुछ पुण्य होते हैं जो हम इस जन्म में कमाकर उस पाप को नष्ट कर देते हैं। हमने माघ मास की कथा सुनी है, उसमें वैशाख की कथा सुनते हैं कि हमारे जो व्रत रखने से, हमारा जो पुण्य करने से, दान पुण्य करने से हमारे वो जो कर्म है, बुरे कर्म है, वो कट जाते हैं। और इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, 101% मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे कर्म कटते नहीं हैं, क्योंकि भगवान एक ऐसे हैं जिन्होंने सृष्टि रची है। वो ऐसे हैं कि आपके कोई भी कर्म है, अगर आप पाठ पूजा करते हो, कोई उपाय करते हो, तो वाकई ही उसमें फर्क पड़ेगा। अगर आप 100% नहीं फर्क पड़ेगा तो 70-80% आपको अवश्य फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप कहोगे कि काफी लंबी बात होगी, पर अगर हमारे मन में ये बात ना बैठे तो वो हमें उपाय करने का भी कोई असर नहीं दिखता। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, बड़े सिंपल से उपाय हैं। आप उस उपाय को आप करना और आप देखना, वाकई ही आपकी जिंदगी में इसका असर होगा। और साथ में कर्म आपने करना ही करना है। सबसे पहला मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि पूर्णिमा के दिन, वैसे तो मैं आपको रूटीन में ही कहूंगी कि आप सभी को सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, जरूर उठना चाहिए। जो नेस्ती है, आलस्य है, वो कहते हैं कि जो सोते रह गए वो सोते ही रह जाते हैं। इसलिए जागो। अगर आप जागोगे तो आपको कुछ मिलेगा। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। इसलिए इसको आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। आपने जागना है, वैसे भी जागना है और अपने अंदर से भी अपने आप को जगाना है। किसी भी चीज को आपने अपने मन पर, अपने दिमाग पर भारी नहीं होने देना। जो चीज हम पर भारी होती है, इसलिए हम अंदर से क्यों कमजोर हैं, हमारे को भगवान ने बहुत पावर दी है। हमारे अंदर में ही राम बसे हुए हैं, हमारे अंदर में परमात्मा बसा हुआ है। तो हम कमजोर नहीं है। हम भगवान को देखते हैं, कहीं हमें बाहर भगवान दिखता है? नहीं दिखता। हमें सभी लोग मिलते हैं, और कहीं ऐसा है कि हमें माता रानी के सामने बैठी हुई दिख जाए, भी हमारी ये माता रानी बैठी हैं। हम राम को पूछते हैं, भगवान राम बैठे हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, हमारी आस्था है, बहुत अच्छी बात है, हमें जाना चाहिए, पर वो हमारे दिल में बसे हुए हैं। इसलिए हमें कहीं और ढूंढने के बजाय हम अंदर से ही उनकी आराधना करें। जो हमारे कर्म भगवान को अच्छे लगते हैं वही हम कर्म करें। सबसे पहले आपने नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। कोशिश करना है येलो कपड़े पहने जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपने पीले रंग के कपड़े पहने, अच्छी बात है, नहीं तो रेड कलर के आप कपड़े पहन सकते हो। मीन ब्लैक कलर आपने नहीं यूज करना। ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, नहा धोकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के लिए चौकी लगानी है, वस्त्र बिछाना है। अगर आपके घर में वैसे विराजमान आपने कर रखे हैं तो कोई इश्यू नहीं, उनको गंगा जल का छींटा लगाकर उनको कुमकुम रोली का तिलक लगाएं। ठीक है। आपने उनको तिलक लगाकर आप पहले भगवान गणपति जी को, फिर उनको तिलक लगाएं। अगर हो सके तो खीर का प्रसाद बनाकर उनके लिए आपने चढ़ाना है, जिसमें केसर डालना है और चीनी की बजाय आपने उसमें मिश्री डालनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
उसका आपने भोग लगाना है, वहां पर आपने बैठना है और भगवान वासुदेव का बड़ा आसान सा मंत्र आपने याद करना है। कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम बड़े कई बार गहरे मंत्रों में खो जाते हैं। अगर हमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका भी जाप कर लिया तो भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ ये वाला मंत्र करना है और माँ लक्ष्मी का आपने ओम श्रीम नमः इस मंत्र का अकेला आप जाप कर लो, वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने बैठकर जाप करना है, पाठ करना है, उनको प्रार्थना करनी है, सुगंधित उनको परफ्यूम चढ़ाना है। माँ लक्ष्मी को परफ्यूम अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, उसका 32 गुना हमें फल मिलता है। तो आपने इस दिन ये फल अवश्य लेना है जो मैं आपको कह रही हूँ। आपने जाप करना है। अगर कहीं होता है कि हमें ये मंत्र भी नहीं जपना आता, माला लेने को जरूरत नहीं, आप एक टाइम फिक्स कर लो कि वहां बैठकर आपने उतने 10 मिनट 15 मिनट आपने जाप करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें मंत्र नहीं याद हो रहा, ओम श्रीम नमः भी नहीं याद हो रहा, तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ओम विष्णुवे नमः, भगवान विष्णु आपको नमस्कार है, भगवान विष्णु आपको नमस्कार है, आप ये भी कर सकते हो। वैसे आप अगर मंत्र करो तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करना है। आपको पता है उनको तुलसा जी बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत, वो कहते हैं कि जब माँ तुलसा जी की आराधना होती है भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न होते हैं। तो आपने तुलसी दल उनको अर्पण करना है और आपने सुगंधित, आपको मैंने बता दिया कि परफ्यूम वगैरह उनको लगाना है। खुद भी आपने पूरा श्रृंगार के, जो लेडीज करें पूरा श्रृंगार करके आपने पाठ करना है और जो जेंट्स करें पूरी स्वच्छता के साथ। और इसके साथ आपने विशेष ध्यान रखना है कि आपने सिर ढककर ही पाठ करना है। आपकी जो नेगेटिविटी है, आपका जो वाल है, हम कह देते हैं सिर के वाल हैं, वो कहते हैं कि अगर हम नंगे सिर करते हैं तो हमारा जो पाठ का प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। इसलिए सिर को ढक के ही आपने जब भी पाठ करना है सिर को ढककर ही पाठ करा करें। ठीक है, उसके बाद आपने सभी पाठ पूजा कर ली। अगर हो सके तो मंदिर में जाएं, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को एक मौली से उनका जो गठबंधन कर आए और उनके आप जाए तो केले 5 या 7 केले लेके जाए, उनको चढ़ा कर आए, उनसे प्रार्थना करें और साथ में आप एक पीपल का पत्ता ले जाकर उस पर श्रीम लिखकर, श्रीम लिखकर आपने लेके जाने और माँ लक्ष्मी को आपने एक देसी घी का दीपक बनाकर उसके ऊपर आपने दीपक जगा के माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रखाना है। आप देखना आपके धन धान्य की कितनी प्रगति होती है। और इसके साथ आपने उसी दिन आप एक पीपल का पत्ता लेकर आना है जो अपने आप टूटा हो, पर होना बिल्कुल साफ चाहिए मीन। ठीक है, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। उस पे गंगा जल छिड़क के उस पे श्रीम लिखकर आपने अपने मेन गेट पर उसे बांध देना है। ठीक है, उससे क्या है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। और उस दिन आपने स्वास्तिक अपने मेन गेट पर घी और रोली मिक्स करके आपने अपने घर मेन गेट पर स्वास्तिक अवश्य बनाना है। दोनों साइडों पर स्वास्तिक बनाकर और आपने जब वो देहली है आपकी उस पर पानी छिड़क कर आपने दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है देहली के नीचे, और बीच में आपने त्रिशूल का साइन बनाना है और तीनों के नीचे आपने 5-5 बिंदियां लगानी है। ठीक है, ये आपने अवश्य करना है। आप देखना आपकी जिंदगी में वाकई ही बदलाव आएगा। ये पूर्णमासी वाकई जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा आपको बहुत कुछ देता है, 16 कलाओं से भरपूर होता है, परिपूर्ण होता है, ऐसे ही आपकी जो जिंदगी है वो वाकई ही परिपूर्ण होगी। और आपने एक विशेष करना है कि जब भी आप पूर्णिमा होती है तो अपनी लॉकर को, अपनी तिजोरी को अवश्य धूप दीप दीजिए कीजिए। और इसके साथ आपने अगर आपने विराजमान कर रखी हैं माँ लक्ष्मी जी लॉकर में, हम कई बारी, या गणपति जी का स्वास्तिक आपने बना रखा है या गणपति जी विराजमान कर रखे, तो उनको अवश्य धूप दीप आपको इस दिन देनी चाहिए। और इस दिन एक खास बात रह गई है कि आपने सुबह उठकर जब आपने नहाले धोले पाठ कर लिया, आपने अपनी कलाई पर एक मौली लेनी है, उसको 3 बार लपेटना है, श्रीम श्रीम श्रीम। ठीक है, आपने बोलते जाना है और उसमें 3 ही आपने गांठ मारनी है, श्रीम श्रीम श्रीम, और प्रार्थना करनी है आपका जो भी कार्य है कि मेरा ये कार्य संपन्न हो जाए।
तो आप देखना आपका वो कार्य अवश्य ही संपन्न होगा, आप धन धान्य से भरपूर हो जाओगे। तो आप सभी ऐसा करें। आपको पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये पूर्णिमा का जो चांद है वो आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए, बहुत उजाला लेकर आए। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो कि सभी इसका लाभ ले सके। और मैं संडे को 9 PM लाइव होती हूँ, आप मेरे साथ लाइव हो सकते हो। मैं निःशुल्क माँ जगदम्बा की कृपा से, मेरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। आपका कोई भी प्रश्न है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। कुछ आपको नहीं समझाया तो आपके कमेंट का मैं आंसर अवश्य दूंगी। अगर आपके किसी की बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रात को 9 बजे संडे को लाइव, अगर कोई ज़्यादा जरूरी कार्य आ गया फिर तो हो सकता है कि कई बार नहीं हुआ जाता, अदरवाइज नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ, बेल आइकन को आप प्रेस कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन लाइव का पहुंच जाएगा। आप सबकी जो मैसेज थ्रू बात होगी, मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगी। करना माता रानी ने है और सब पर माँ जगदम्बा की विशेष कृपा होगी। इसी के साथ आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय माता।